खबर से कश्मीर से बड़ी खबर यह आ रही है कि SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस का छापा पड़ रहा है। अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम में छापेमारी, कई जगहों पर छापेमारी जारी है। इस वक्त की अहम खबर कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। SIA और जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी, अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम में छापेमारी की कार्रवाई जारी है। खबरों के मुताबिक कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। तो SIA की छापेमारी जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीर में छापेमारी की है और यह खबर जो है उसके मुताबिक SIA और जम्मू कश्मीर पुलिस का छापा जो पड़ा है वो अनंतनाग में, शोपियां में और कुलगाम में छापेमारी हो रही है। खबरों के मुताबिक कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। और इस खबर हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर इरशाद, छापेमारी के हवाले से क्या ताजा जानकारी मिल रही है? जी विशाल जी, आज सुबह 7:30 बजे के करीब आवनीरा जैनपुरा इलाके में SIA की टीम से छापामारी कार्रवाई की गई। इसमें एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं शुपियान की बात अगर करेंगे तो पिछले कई सालों से आप भी जानते हैं कि सबसे जो है सिक्योरिटी के लिहाज से हसास तरीन जिला माना जाता है। तो बार बार इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है, चाहे वो NIA की तरफ से रेड डाली जाती है या SIA की तरफ से रेड डाली जाती है। तो कल इसका साफ यानी कि कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर जो है उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाती है, चाहे वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में शामिल होती है, चाहे जमात इस्लामी से कंसर्न जो लोग हैं उनको उठाया लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। और कल जब यहाँ पे बम्पर वोटिंग हुई तो शुपियान में कहीं ना कहीं शुपियान में एक तब्दीली आ चुकी है, एक बदलाव आ चुका है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज चाहे NIA SIA बड़ी जितनी भी फोर्स है बहुत यानी कि उन्होंने इतना काम अपने तरीके से अच्छा किया है कि वो आज ज़मीन पर दिख रहा है। जिस तरह कल यहाँ पे वोटिंग हुई तो उनका यही काम होता है कि SIA की तरफ से कहीं भी किसी भी शक या शुबा किसी इंसान पे हो तो उसकी कार्रवाई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और फिर उसकी पूछताछ बाज़ाब्ता पूछताछ की जाती है। तो फिलहाल उसका जो है FIR भी दर्ज किया गया है बाज़ाब्ता तौर पे। उसके अंडर सेक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ विशाल जी कि वहाँ पे जो है वो बाज़ाब्ता जो है इसके खिलाफ मुजफ्फर अहमद सन ऑफ गुलाम अहमद मीर वगे मोहल्ला आवनेरा का रहने वाला है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस FIR नंबर 87/2024 US 302 IPC 7/27 IA के तहत उसको फिलहाल FIR लॉन्च किया गया है और उसको जो है पुलिस स्टेशन में फिलहाल उस पर जो है पूछताछ की जा रही है। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए इरशाद। तो जैसे आपने पहले बताया कि छापेमारी जो जारी है ये कई जगहों पर यानी अनंतनाग में भी है, शोपियां में भी है, कुलगाम में भी है और इसलिए हम अब ज़्यादा और जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने नुमाइंदे ज़हूर का जो हमारे साथ कुलगाम से जुड़ रहे हैं। ज़हूर, कुलगाम में भी कितनी जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है और ये छापेमारी किस मुद्दे पर यानी किस मामले पर हो रही है? ज़हूर जी विशाल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जनूबी कश्मीर के अजला में आज सुबह से छापामारी अंजाम दी गई और स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी SIA ने ये रेड्स कंडक्ट की है। और इस हवाले से कुलगाम की अगर हम बात करें तो कुलगाम के लारू और खुड़वनी इलाकों से हमें ये तफसीलात मौसूल हुई है जराए से कि जहां 2 जगहों पे जो है अभी रेड्स कंडक्ट की जा रही हैं और इस हवाले से अभी भी रेड्स जो है वो जारी है। और विशाल मैं आपको बताऊं कि टेरर फंडिंग मामलों, नार्को टेररिज्म और दीगर जो भी एक्टिविटीज हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज, इस हवाले से ये रेड्स जो है वो कंडक्ट की जा रही है और इस हवाले से जो पूछताछ है वो जारी है और तलाशी कार्रवाई भी जारी है। कुल मिलाकर अगर इन इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में अभी भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आज सुबह से ही तैनात की गई थी और जो है वहां से भी लिया गया था ऐसे जगहों को जहाँ पे ये रेड्स कंडक्ट की जाती है। तो कुल मिलाकर अभी ये रेड्स जो है वो जारी है, तफसील आया चाहती है और हम आपको बताएं कि जो ही पूरी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी तो हम नाज़रीन के साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये है कि 2 जगहों पे जो है ये रेड्स कंडक्ट की जा रही है और इनके नाम भी आया चाहते हैं, डिटेल्स भी आया चाहती हैं। लेकिन जो जगह है ये खुड़वनी और लारू कुलगाम और खुड़वनी इलाकों में ये रेड्स कंडक्ट की जा रही है। फिलहाल 2 मकामात से हमें ये इत्तला मौसूल हुई है। और विशाल मैं आपको बताऊं कि जो मामलात हैं जैसे टेरर फंडिंग या फिर नार्को टेररिज्म या फिर जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती हैं, तो इस हवाले से ये रेड
जो है ये कंडक्ट की जा रही है। और कुल मिलाकर ये जो है माजी में भी इस तरह की रेड्स कंडक्ट की गई हैं और आज भी ये देखा गया कि आज सुबह से ही जो है जनूबी कश्मीर के अजला, चाहे वो अनंतनाग है, शोपियान है, कुलगाम है, तो इन अजला में जो है ये रेड्स कंडक्ट की जा रही हैं। और जो एजेंसीज हैं, जो रेड्स कंडक्ट करने वाली एजेंसीज हैं, वो भी तफसील जो है हमारे साथ शेयर करेंगी कुछ देर के बाद। और फिलहाल अभी चूंकि रेड्स जारी हैं और इसमें क्या गिरफ्तारियां मुतवक्का है या फिर क्या डिटेल्स आया चाहती हैं, वो बिल्कुल वो हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल यही है कि इन दो मकामात पे ये हमारे पास जो खबर निकल कर सामने आई है, ये दो ऐसे मकामात हैं जहां कुलगाम जिले में जो है रेड्स कंडक्ट की जा रही है। और जैसा कि हमें जराए से मालूम हुआ है वो यही है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज या जो भी ऐसे मामलात हैं मुल्क मुखालिफ, तो उसमें ये उस हवाले से ये रेड्स जो है ये कंडक्ट की जा रही है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है इसमें हिस्सा ले रही है इन रेड्स में। और जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अभी फिलहाल जो रेड्स हैं ये अभी भी जारी है और जो भी डिटेल्स वगैरह आएंगी तो वो बिल्कुल हम नाज़रीन के साथ जो है विशाल वो शेयर करेंगे। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुदस्सिर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ, चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि शोपियां में, कुलगाम में और अनंतनाग में ये छापेमारी हो रही है, तो अनंतनाग से मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, अनंतनाग से क्या जानकारी मिल रही है, कितनी जगह पर छापेमारी हुई है, क्या छापेमारी का अमल अभी भी जारी है? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि 9 लोकेशंस पे ये छापामारी जो थी वो अंजाम दी गई स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जानिब से। और ये 9 जगह जो है, 9 मकामात जो है बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन के अंडर में आती है। तो जिस तरह से हमने कहा कि जो एक नॉन लोकल किलिंग हुई थी राजा शाह जो बिहार के थे, तो 17 अप्रैल को उनकी जो किलिंग वाक़ हुई तो मिलिटेंटों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया था उन पर बिजबिहाड़ा जबलीपोरा के मकाम पे। तो उसके बाद वो केस जो है वो सौंप दिया गया था स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को और उसी तहकीकात के तनाजुर में इसको भी देखा जा रहा है कि वो तहकीकात जो है वो जारी है एसआईए की तरफ से। और जो ये मल्टीपल रेड्स डाले जा रहे हैं साउथ कश्मीर में, तो ये कहा जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि उसी केस के इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ये रेड्स जो है वो डाले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो ये रेड्स है ये कुछ एक मकामात पर खत्म हो गए हैं और कुछ एक मकामात पर जारी है। और जिस तरह से ज़हूर भी कह रहे थे कि जो जनूबी कश्मीर के ये तीनों अजला है, तो वहां पर ये मल्टीपल रेड्स डाले गए हैं बैक टू बैक। और ये कोशिश की जा रही है कि जो तार जुड़े हैं उस किलिंग से उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। और जो उसमें मुलव्वस जो मिलिटेंट है या फिर जो मिलिटेंट के इयानतकार है जिस या किसी ने अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो उन तारों को भी जो है वो खंगाला जा रहा है, उनको भी तलाश करने की कोशिश जो है वो जारी है। और जिस तरह से हमने ये भी कहा कि एक अहम लीड जो है वो मिल चुकी है एसआईए को, पुलिस को, और उसके बाद ही ये तहकीकात जो है वो जारी है और ये रेड जो है काफ़ी अहमियत के माने जा रहे हैं। तो जिस तरह से ये आज सुबह की अगर हम बात करेंगे तो सुबह ही जो एसआईए है उनके अहलकार जो है वो नमूदार हुए थे बिजबिहाड़ा एरिया में। और इसी के साथ कुलगाम या फिर शोपियां अजला की अगर हम बात करेंगे तो पुलिस और सीआरपीएफ जो है उनके साथ बराबर इसमें शराकतदारी अंजाम दे रही है। और ये रेड जो है अभी भी जारी है। हालांकि जबलीपोरा की अगर हम बात करेंगे जहां पर एक्चुअल स्पॉट है किलिंग का, तो वहां पर ये रेड जो है वो खत्म हुए हैं। और जो आरवनी या फिर हसनपुरा इलाके हैं तो वहां पर ये रेड्स अब भी जारी है। तो मजीद जो तफसीलात है उसका इंतजार जरूर रहेगा कि किस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दी गई है। लेकिन अभी जो है अभी हम ये कह सकते हैं कि रेड्स जो है वो जारी है और जो ही तफसीलात आएंगी तो वो भी शेयर की जा सकेगी। और जिस तरह से हमने कहा कि जो किलिंग्स का साइकिल कहीं ना कहीं थम चुका था उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई थी और उसके बाद फिर एक बार सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर लगाम कसने में जो है कामयाब हो गई है। और अब सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने या पुलिस के सामने एक चैलेंज है क्योंकि जो 25 मई को यहाँ अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सेगमेंट में पोल्स मुनक्कद होने जा रहे हैं, जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्स के सामने कि किस तरह से फ्री एंड फेयर और दूसरा जो बिना खौफ व खतर के लोग जो हैं वो निकले घरों से और अपने वोट का जो है इस्तेमाल कर सके। तो उसके लिए पूरा जो मैकेनिज्म है सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो इन प्लेस रखा गया है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म या जॉइंट स्ट्रेटजी अगर हम कहेंगे तो उसको भी इन प्लेस रखा गया है। और ये ज़रूर कोशिश की जा रही है कि बिना किसी डर के
लोग घरों से निकले और जो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें हिस्सा ले सके। और रेड्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अहम नौइयत के, जिस तरह से हमने कहा कि है ये, और काफ़ी जो जिस तरह से नवाडा बाजार के जो निवासी थे राजा शाह, तो उनका कत्ल किया गया था। और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज ये था कि किस तरह से इस केस को सुलझाया जाए। और जहां तक सोर्सेज की बात करें हम, तो लीड्स अहम मिले हैं सिक्योरिटी फोर्सेज को, और उसके बाद ही ये रेड्स डाले जा रहे हैं और पूरी तरह से इस केस की तहकीकात जो है वो अमल में लाई जा रही है। जी मुदस्सिर, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर रुख करेंगे इरशाद हमारे साथ शोपियां से जुड़े हुए हैं। इरशाद, शोपियां में भी छापेमारी है, आपने पहले हमें बताया भी। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जब ये छापेमारी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है काफी अलसुबह ये कार्रवाई हुई होगी। जी विशाल जी, जैसे कि अल सुबह ही ये रेड डाली गई है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैं आपको फिर से बताना चाहूँ कि डिलिमिटेशन के बाद जिस तरह यहाँ पे कल वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग हुई, काफ़ी कामयाब तरीन वोटिंग हुई है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक अच्छा काम भी माना जाता है, जितने भी सिक्योरिटी, चाहे पुलिस, CRPF हो, आर्मी हो, सब ने मिलकर को। तो SIA की तरफ से भी ये काम ज़्यादा, क्योंकि अब जो है अनंतनाग रजौरी का, जिस तरह मुदस्सिर इस बात का जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे जो है अनंतनाग रजौरी सीट का भी आने वाले, यानी कि 23 तारीख को इलेक्शन होने, 25 तारीख को, माफी चाहता हूँ, 25 तारीख को इलेक्शन होने वाले, क्योंकि वो इलेक्शन डेफर किए गए थे। तो इसके लिए एक चैलेंज का सामना करना पड़ेगा सिक्योरिटी फोर्सेज को, जिसमें अभी वची का इलाका आता है, जैनपुरा का इलाका आता है, जहाँ पे आज ये रेड डाली गई है। उस इलाके में किस तरह जो है सिक्योरिटी फोर्स अपनी मुस्तैदी का सबूत दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह, या मिलिटेंसी की, यानी कि मिलिटेंसी को लेकर किसी की इन्वॉल्वमेंट हो, या OGW हो, या टेरर फंडिंग का लेकर मामला हो, तो उस मामलों को देखकर SIA NIA की टीम बाज़ाब्ता तौर जांच कर रही है, और पुलिस या CRPF उनके साथ होती है, तो बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जांच होती है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक सामने जो है 25 तारीख के आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ा चैलेंज है। कई ऐसे काफ़ी जो हाइपर सेंसिटिव एरियाज़ है, उन एरियाज़ में जो है वोटिंग होनी है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज को देखना चाहिए, चाहे उसमें NIA हो, SIA, यानी कि जितने भी तमाम फोर्सेज हो, इनको इस पर फोकस करना है। अब जो है कल जो कामयाबी से यहाँ पे जो शोपियान में सब लोग ये जानते हैं कि शोपियान भी हाइपर सेंसिटिव एरिया रह चुका है, यानी कि यहाँ पे मिलिटेंसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित एरिया रहा था। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है, अगर हम 2019 की बात करेंगे 14% वोट डाले गए थे, उससे पहले अगर हम 2008 की बात करेंगे 2% वोट डाले गए। तो कहीं ना कहीं एक बदलाव आ चुका है, चाहे वो NIA हो, SIA हो, अपने तरीके से जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज काम कर रही है। और अब एक नया चैलेंज है, जो रजौरी और अनंतनाग की सीट है उस पर इलेक्शन होने हैं, उसमें शोपियान का लगभग जो आधा जिला है वो इस पर निर्बल है, और उसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी फोर्सेज आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जो है जारी रह सकती है। जी बिल्कुल। तो ये शोपियां में जो छापेमारी आज चल रही थी, इरशाद, क्या ये छापेमारी अब मुकम्मल हो चुकी है? और चूंकि इसमें SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमें थी, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के भी एहलकार थे, तो क्या अभी क्या जानकारी मिल रही है? छापेमारी अभी भी कुछ जगहों पर चल रही है, या फिर छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है? देखिए मिसाल जो हमारे पास है, जो वहाँ पे आवरेना जो एरिया है, वो गांव है, वहाँ पे ये छापा डाला गया था। वहाँ पे एक बंदे की गिरफ्तारी की, एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उसको पुलिस ने जो अपने तहवील में लिया है, SIA की टीम बिल्कुल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उस पर जाँच होगी, उसके साथ जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या सामने निकल कर आता है ये बताना मुश्किल है, चूँकि उसके जो है पुलिस अच्छी तरह से इसकी पुष्टि कर पाएगी, और बाज़ाब्ता तौर पर अगर वहाँ से कुछ निकल कर आता है और भी जो आगे हैं, फिर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए मुदस्सिर, एक बार फिर आपके पास मैं आना चाहूंगा इस सवाल को लेकर, जो आप पहले बता रहे थे कि एक तरफ जो है चुनाव का पूरा प्रोसेस जारी है, और अनंतनाग में भी वोटिंग होनी है। अभी हालांकि वो मौखर हो गई, तो आगे की तारीख में होगी, 25 तारीख को होगी। लेकिन क्या आपको लगता है मुदस्सिर के इन कार्रवाइयों से कोई लेना देना चुनाव का है, या चुनाव पर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा इससे? देखिए विशाल, जिस तरह से माजी की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा ये कोशिश रही है कुछ एलिमेंट्स की, या फिर जो मिलिटेंट्स की अगर हम बात करेंगे, कि जो चुनाव है उसमें रख ना डाला जाए और किसी न किसी तरह से लोगों को रोका जाए। और यही वजह थी कि जो पोल परसेंटेज यहाँ पर साउथ कश्मीर में खासकर होती थी वो काफ़ी कम रहती थी। और इस बार जिस तरह से कल देखा गया कि जो श्रीनगर पुलवामा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पर एक रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग है, और लोग घरों से निकल कर पोलिंग बूथ की तरफ गए, तो ये कहीं ना कहीं
उस बात की तरफ भी इशारा देता है कि लोग जो है अब बढ़ चढ़कर इस पोल प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहते हैं और यकीनी तौर पर जो क्रेडिट है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है, जिन्होंने इस तरह के हालात बनाए कि अब लोग जो है बिना किसी डर के अपनी मर्जी से बाहर निकल रहे हैं और इस डेमोक्रेटिक या जमहूरियत के इस जश्न में जो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने जो पसंदीदा नुमाइंदे हैं उनको चुनने की जो है उस अमल में हिस्सा ले रहे हैं। तो यकीनी तौर पर अगर अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सेगमेंट की बात करेंगे, जो डिलिमिटेशन के बाद यकीनी तौर पर यहाँ की जियोग्राफी या फिर टोपोग्राफी जो है वो चेंज हो गई है और उसके बाद ये लोगों के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है कि किस तरह से जो पोल प्रोसेस है या फिर जो ग्राफ है पोलिंग का उसमें किस तरह से हिस्सा लिया जाए और उसको किस तरह से उस पोल प्रोसेस में या उस परसेंटेज में किस तरह से इजाफा किया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो कल के इलेक्शंस है तो उसका यकीनी तौर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ेगा और लोग अब चाहते हैं कि वो इस प्रोसेस में हिस्सा ले, क्योंकि जिस तरह से आर्टिकल 370 के बाद अगर हम बात करेंगे तो इस तरह का